एक और बार हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा एक अवसर दिया है कि परमेश्वर का वचन के सामने हम सब उपस्थित हों। We have been going through different aspects of this topic, heavenly lifestyle. और हम लोग जो स्वर्गीय जीवन है इसके विभिन्न विषय को विभिन्न हिस्सों से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। Today also I would like to bring another aspect of this topic. और आज भी हम लोग जो है इस विषय का एक और हिस्से को हम लोग देखेंगे। Worldly system versus kingdom system or heavenly system. That is what I'm going to bring into your attention today. और आज की अध्ययन में मैं आप लोगों का ध्यान को जो संसार की जो रीति है, संसार की रीति व संसार की जो सिस्टम है और स्वर्ग की जो विचार है उस विषय को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। When you look into this picture, you can find one fish is going against the flow of the water. और यहाँ पर इस चित्र में यदि आप लोग देखेंगे तो एक ऐसा मछली है इस चित्र में देखो तो जहां पर उसकी लहर है उस लहर के विपरीत दिशा में वो तैर रही है। Everyone is going according to the flow of the water, but one fish is flowing against the current. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो जितने सारे मछली हैं उस बहाव के उसी सीधी तरीके से उसी लाइन से वे लोग जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मछली है वो जो बहाव के विपरीत दिशा में तैर रही है। When we see the system of the world, it goes in the same direction. और हम लोग यदि इस संसार के प्रणाली को जीवन शैली को यदि देखें तो फिर वे लोग उसी दिशा के ओर यात्रा करते हैं। If you want to become in a high position, you need to show your ability and you need to show your confidence before others. और यदि आपको इस संसार में जीवन व्यतीत करना है और यदि बड़ा होना है तो आपकी हियाब और हिम्मत को दिखाना पड़ेगा। If you are going for an interview, you are preparing yourself to present yourself that you are most experienced person in this field so that you can hire me. और यदि आप जो है साक्षात्कार बा इंटरव्यू में कहीं जाते हैं तो साक्षात्कार में आप लोगों को दिखाना होगा कि इस संसार में बा उस जिस क्षेत्र में आप उस काम करने के लिए जाते हैं उसमें आप बहुत धुरंधर है, पारंगम है, इसको दिखावटी करेंगे। So in whatever field you are going, you must show that you are capable for that and you are so experienced for that. You are the best one among all the group. That is what you are going to express about yourself in an interview. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जिस क्षेत्र में आप काम करने के लिए जाते हैं उसी क्षेत्र का उस कार्यालय का आप जो है उस काम के लिए पारंगम है, आप उसके अनुभवी है उस कार्य के लिए, ये सब आप उस साक्षात्कार व इंटरव्यू में आप दिखाएंगे। But for the heavenly lifestyle or for the heavenly qualifications, in the Bible we go through, the system is totally against the worldly system. और लेकिन इस सांसारिक जो है उस जीवन प्रणाली को देखेंगे और परमेश्वर का जीवन जो वचन में जा करके परमेश्वर का जीवन प्रणाली को देखेंगे तो इस संसार से विपरीत है। Shall we read 1 Corinthians chapter 1 verses 27 and 28? आइए हम लोग पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय 27वां पद और 28वां पद को पढ़ लेते हैं। One of you can read that in Hindi. और हिंदी में पढ़ने में हमारी कोई सहायता करे। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 27 और 28वां पद। पहला कुरिन्थियों 27 और 28। हाँ, पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 27 और 28।
परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। See, in God's election, the total system is against the world system. और यदि इस संसार के जो है जो प्रणाली जीवन शैली को यदि देखें, तो फिर परमेश्वर का वचन की जीवन शैली संपूर्ण रीति से अलग है। And God has chosen the foolish things to shame the wise. और परमेश्वर ने इस संसार के जो है मूर्खों को चुना है ताकि संसार के बुद्धिमानों को लज्जित करें। God has chosen weak things of the world to shame the strong. और परमेश्वर ने जो है दुर्बलों को चुना है, निर्बल को चुना है ताकि जो बलवानों को शर्मिंदा करें। God has chosen lowly things of this world and despised things, and the things that are not, to nullify the things that are that are. Yeah. और परमेश्वर ने नीच और तुच्छ को चुना है ताकि परमेश्वर उन्हें उनकी कामों को व्यर्थ ठहराएं। So in order to be in the system of God, you cannot show that, Lord, I am everything, I am full, and I am strong. If you are telling about yourself like this, you are not qualified for God's system. और यदि परमेश्वर के पास आकर के मैं मूर्ख हूं या बलवान हूं या फिर मैं ताकतवर हूं, ऐसे यदि आप करेंगे तो परमेश्वर की उस जीवन शैली में आप उसमें क्वालिफाई नहीं होंगे, उसमें आप जो है आप सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। When we see the selection of the disciples, how Jesus Christ has selected them. जब चेलों को चुनने के विषय में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कैसे चुना है। I know, we all know that there were so smart people around the Galilean or the Jerusalem area, but Jesus has chosen the weak ones as his disciples. और यदि हम गालिली के ओर या यरूशलेम की ओर देखें तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग थे, बहुत सारे ताकतवर लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने निर्बल लोगों को ही चुना है। Most of his disciples were fishermen. और जितने सारे चेले थे उसमें से बहुत सारे ऐसे चेले थे जो मछुआरे थे। Some were tax collectors. और कुछ लोग तो जो है कर बचुंगी लेने वाले लोग थे। But Jesus Christ has filled them with his power and he used them for the mighty works of the kingdom of heaven. लेकिन हम लोग क्या देख सकते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने अपना सामर्थ को ही उसके अंदर भर दिया और अपनी सेवा के लिए संसार में उनको व्यवहार किया था। We all know the great evangelist D.L. Moody. और हम सबके सब बहुत बड़े एक सुसमाचार प्रचारक D.L. मूडी के विषय में जानते हैं। Actually, he was a man who worked in a sandal or a leather shop. I think there is a network problem there. Yes, sir. Once again, please repeat. Yeah, D.L. Moody, we know him as a great preacher, but when he was selected by God, he was working in a leather chapel shop. और जो है D.L. मूडी के विषय में यदि देखें, बहुत बड़ा एक सुसमाचार प्रचारक थे, लेकिन उससे पहले यदि देखें तो फिर एक चमड़े की जूती की दुकान में पहले वो काम कर रहे थे। We all know Martin Luther. हम सबके सब मार्टिन लूथर के विषय में जानते हैं। He was working in a very lowly state in a farm.
और यदि उनका काम को यदि देखें तो फिर जो है एक छोटा सा जो है फार्म हाउस में या फार्म में वो काम किया करते थे। Sorry, he was working in a mine. और वो एक खदान में काम कर रहे थे। His family were the mine workers. और उसके जो परिवार थे वे लोग खदान में काम करने वाले लोग थे। And we all know about William Carey, who came to India. और हम सब के सब विलियम केरी के विषय में जानते हैं जिसने इस भारत वर्ष में आए थे। He was also a shoe repair worker. और वो भी एक जूते ठीक करने वाले जूते को रिपेयर करने वाले एक व्यक्ति थे। But God has transformed these lowly state men into great men of God with his power. लेकिन इन जो है साधारण लोगों को परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के अनुसार परिवर्तित कर दिया है, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको महान करके इस्तेमाल किया है। In Matthew chapter 23 verse 12 it says like this. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 12 पद में इस तरीके से लिखा गया है, For those who exalt themselves will be humbled. और वहां पर ऐसा लिखा गया है, जो अपने आप को बढ़ा करता है, अपने आप को महान करता है, उसको नीचा किया जाएगा। And those who humble themselves will be exalted. और जो अपने आप को छोटा बनाता है उस व्यक्ति को बड़ा किया जाएगा करके हम लोग देख सकते हैं। In the Bible, the whole Bible gives us this idea that if you want to be exalted, you make yourself humble. और परमेश्वर की पूरी वचन में उसकी जो है प्रक्रिया को देखें तो फिर यदि आप महान होना चाहते हैं तो अपने आप को नम्र कीजिए। We know even in the spiritual world, people are trying to become big shots by their own experience and their own trials. और लोग महान होना चाहते हैं अपना ही कर्म से और अपना ही अनुभव से, वो अति महान होना चाहते हैं। When a person want to be an evangelist, there also this worldly system is going into their mind. और जब एक व्यक्ति सुसमाचार प्रचारक बनता है तब भी एक व्यक्ति का मन में ऐसे सांसारिक सोच उसके मन में आती है। After coming back from the Bible college, many of the evangelists start working in a field like house visiting. और बहुत सारे लोग बाइबल स्कूल्स में से आ करके जो है एक सेवक के रूप में हाउस विजिटिंग करते हैं। And after house visiting, many of them are they desire to be a preacher in the church. और जो है घर घर में ऐसे जाकर के प्रचार करने के बाद फिर बाद में वो एक प्रचारक बनना चाहते हैं। After preaching in the local church, they want to be a preacher in a big convention. और वे लोग ऐसे ही स्थानीय कलीसिया में प्रचार करने के बाद बहुत बड़ी जो सभाएं होती हैं, ऐसे सभा में भी प्रचार करना चाहते हैं। And after that, they want to become a marriage officiator. और उसके बाद जो है शादी जो है जो रिश्ता को जोड़ते हैं, ऐसे काम वो लोग करना चाहते हैं। And then the desire comes as to become an international conference speaker. और उसके बाद उनका मन में ये ख्याल आता है कि जो है विश्व भर में जा करके घूम करके प्रचार करने का सोच और विचार उनके मन में उत्पन्न होती है। So this kind of gradual development of the worldly system is seen even in the Christian field. और यदि हम देखेंगे तो ऐसे ही सांसारिक मन और सांसारिक सोच और विचार इस प्रभु के लोगों के मन में भी मसीह जगत में भी उत्पन्न होती है। It is nothing wrong if somebody is calling you to become a conference speaker. और कोई ये गलत नहीं है कि कोई यदि जो है एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस में प्रचारक बनना चाहे। But if you are desiring into a step-by-step growth in your ministry,
that is the worldly system is taken into your life. और यदि आप धीरे 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 अति महान होना चाहते हैं और इस संसारिक सोच और विचार को रखते हैं, तो फिर आप इस संसार का सोच और विचार से चलते हैं। When I say this, many of us might think, what is wrong in it? और यदि मैं आप लोगों को ये सब विषय कह रहा हूं, तो आप लोग सोचते होंगे ऐसा सोच और आकांक्षा रखना गलत क्या है? Because the system of the world is going in that path, we also may think that that is the right path. और जब संसार की जो प्रणाली है, सोच और विचार है, सब के सब लोग वही राह पर चलते हैं, तो फिर गलत किस बात की है? Shall we come to Philippians chapter 2? आइए हम लोग फिलिपियों का पत्र उसकी दूसरी अध्याय की ओर आते हैं। And in verse 5, we read like this. और 5वां पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, yeah, you can read. Yeah. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Yeah, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था, वैसे ही स्वभाव तुम्हारे जीवन में हो। What was the character of Jesus Christ there? और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव वहां पर कैसी थी? Here, from verses 6 to 11, we see how Jesus Christ has humbled himself. और 6वां पद से 11 पद तक यदि देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपने आप को कैसा नम्र किया है। Shall we read that verses also from 6 to 8? आइए हम लोग 6वां पद से 8वां पद तक पढ़ लेते हैं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। See, Jesus Christ has humbled himself, and that humbling action is seen step by step here. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन और नम्र किया है। उस नम्रता के विषय को यदि देखें, तो स्तर स्तर के रूप में कैसे नम्र होते गए, इस विषय को हम देख सकते हैं। First of all, he emptied himself and he came into the form of a man. और सबसे पहले अपने आप को शून्य करके एक मनुष्य रूप लेकर के संसार में आए। And again he humbled himself, became obedient to the point of death. और इतना नम्र हो गए कि वो जो है मृत्यु तक सहने के लिए तैयार हो गए। So he came into the extreme level of humbleness. और प्रभु यीशु मसीह ने इतना नम्र होने का अपने आप को सोचा कि, and what happened after that? और उससे नम्रता होने के बाद, नम्र होने के बाद क्या हुआ? And verse 9 says, because for this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. और हम लोग 9वां पद में क्या देख सकते हैं? इस कारण परमेश्वर ने उसको उसी रीति से महान भी किया कि उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। The more we humble ourselves, the more God will raise us up. और जितना ही हम अपने आप को नम्र करेंगे, उतना ही परमेश्वर हमें ऊंचा करेंगे। The extreme humbleness we see here in this passage about Jesus Christ, and the extreme exaltation we see about Jesus Christ in the life of Jesus Christ.
और हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को अति नम्र होने का विषय को हम लोग देख सकते हैं, और उसके साथ साथ जितना ही नम्र हुए हैं उतना ही अति ऊंचा करने के विषय, अति महान करने के विषय को देख सकते हैं। So if you are being exalted, and that is because of God's work, it is okay, it is good. और यदि आप ऊंचे स्थान में किए जाते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार तो बहुत अच्छी बात है। But if you are exalting yourself, if you are trying to show yourself that you are not just a simple evangelist who is just working in the local fields, because now you are in the convention stage and the marriage stage, so now onwards I am not doing any low class work. That is a worldly attitude, that is not in the system of heavenly attitude. ओ मेरे प्यारो, हम लोग क्या देख सकते हैं, जब आप कन्वेंशन के प्रीचर बन जाएंगे, शादी विवाह करने लगेंगे और फिर बाद में छोटा सा प्रचार कहीं पर मिलता है तो नहीं ये तो छोटा प्रचार है, ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा प्रचारक बन चुका हूं। ऐसा सोच और विचार यदि रखेंगे वो नम्रता का सोच नहीं है। Once in Kerala, one of the evangelists was asked to be the secretary of Suvisheshagan Bala Sangam, that is a children's evangelistic organization. और एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति को जो है SBS करके, जो सुविशेषगण बाल संगम करके एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों के बीच में काम करती है, वहां का सेक्रेटरी बनने के लिए उसको जब कहा गया, and that evangelist said like this, और उस प्रचारक ने ऐसा कहा, no, I am not able to do such children's work because now I am a convention speaker. और उन्होंने कहा नहीं मैं बच्चों का काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक प्रचारक बन चुका हूं, कन्वेंशन में प्रचार करता हूं। See, that attitude in the world system, that is a right attitude, but in heaven system, that is a wrong attitude. और आप देखिए, संसार के अनुसार देखा जाए तो वो स्वभाव अच्छा है, लेकिन जो है स्वर्गीय स्वभाव के अनुसार देखा जाए तो ऐसा स्वभाव दिखाना बहुत गलत है। In the Bible, every time it is written repeatedly that all those who are the children of God should humble themselves as Christ has humbled himself. और परमेश्वर का वचन में ऐसा कहा गया है कि जो परमेश्वर के संतान लोग, परमेश्वर के जो बच्चे हैं, सब के सब अपने आप को नम्र करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया है। This passage, this Philippians 2, gives another idea also in this topic. और इस फिलिपियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय में यदि देखें तो एक और विषय यहाँ पर देख सकते हैं। In verse 3 of chapter 2, we read like this. और वही दूसरा अध्याय का तीसरा पद में इस तरीके से हम पढ़ते हैं, Do nothing from selfishness or empty conceit. और जो है हम लोग अच्छा which verse? 2 verse 3. दूसरा अध्याय का तीसरा पद, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. पर दीनता से एक दूसरे को अपने आप से अच्छा समझो। That means when you are sitting in your church, you can consider all the other believers as greater than yourself. और जब आप कलीसिया में बैठते हैं तो सभी लोगों को आप ऐसा समझना है कि ये सब के सब लोग मेरे से ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं। How can it be possible? ये कैसा संभव है? When you sit in the church, you may be thinking that brother is useless, he is good for nothing, and he is not able to do anything. If you are thinking like that, how can you consider him greater than yourself? और जब आप कलीसिया में बैठते हैं और सोचते होंगे, अरे
ये भाई तो कोई काम का नहीं है, मेरे से अच्छा नहीं है, कुछ काम का नहीं है। ऐसा यदि आप सोचेंगे, तो फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप कैसे उस व्यक्ति के विषय में सोच सकते हैं कि ये भाई मेरे से अच्छा है करके कैसे सोच सकते हैं? While you are sitting in the church, if you are thinking about a sister, that sister is not at all good for nothing. She is always doing this and that. If you are thinking like that about that sister, how can you consider her greater than yourself? और कोई बहन है घर पे कलिसिया पे, और यदि आप ऐसा सोचेंगे वो बहन कोई काम का नहीं, तो फिर उस बहन से आप अपने आप को, वो बहन अच्छी है और मैं नहीं, ऐसा कैसे आप सोच सकते हैं? Practically speaking, when you are thinking about such a brother or a sister who is very least in the status or in the position or in the ability, you can think about that person that Christ has purchased her with his own blood to be his child or the son or daughter. और जब कुछ से भाई या बहन के विषय में आप यदि सोचते होंगे, तो फिर उस व्यक्ति के विषय में सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू से उस भाई या बहन को मोल लिया है। Maybe that person is not a good person in ability or in wealth or health. और वो भाई या बहन को विषय में यदि देखें, तो फिर जो है धन में या फिर सामर्थ्य में आपके बराबर नहीं हो सकते, उसके पास कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है। But in heavenly status, all the believers who are purchased by the Christ, they are in Christ, and all the position and status given in heaven is for her and him. So that brother also is great. लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वे लोग जो है ऊंचे पद दिया गया है, और प्रभु यीशु मसीह में उनको भी जो है ऊंचे स्थान में उनको रखा गया है। इसीलिए वो भाई या बहन भले संसार में गरीब हैं, लेकिन वो भी प्रभु यीशु मसीह में महान है। Not only that, if you are considering the positive sides of each believers, you can consider them as greater than yourself by considering that in that area that brother is better than me, in that area that sister is better than me, so I need to respect such brothers and sisters. और क्या हम लोग सोच सकते हैं, क्या हम लोग देख सकते हैं कि जो है, हाँ, ये भाई इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है, वो बहन इस क्षेत्र में अच्छी है, तो फिर उसी तरीके से हम अपने आप को देखेंगे, तो फिर ये भाई या बहन मेरे से अच्छी है या अच्छा है करके हम समझ सकते हैं। That is why, giving the example of Jesus Christ, Paul is telling to the Philippian brothers, that believers, that with humility of mind, regard one another as more important than yourself. इसीलिए परमेश्वर का वचन में इस तरीके से हम लोग फिलिपियों का पत्री में देखते हैं कि जो है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, अच्छे से भला ही समझो करके परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं। In the book of Mark, we will see another event regarding this topic. और मार्क की सुसमाचार में इसके विषय में हम एक और विषय को जो है वहां पर देख सकते हैं। And in verse 35 to 45, we see that incident. और 35 पद से लेकर के 45 पद तक हम लोग उसी घटना को देख सकते हैं। There two disciples comes to Jesus and ask for something. और वहां पर दो ऐसे चेले हैं, वे लोग आकर के कुछ विषय को प्रभु यीशु मसीह से आकर के मांगते हैं। In verse 37, it reads like this. और 37 पद में इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। James and John were asking to Jesus that grant that we may sit one on your right and one on your left in your glory. और यूहन्ना
और याकूब आकर के इस बात को मांगते हैं कि प्रभु हमें ऐसा कहे कि ऐसा वर दे कि हम एक तो दाहिने और एक दूसरे बाईं और हम लोग बैठे। When all the other disciples heard this, they were disturbed. और ये जो बाकी चेले लोग इस विषय को सुना, सब के सब लोग विचलित हो गए थे। It is a wonderful desire. We 12 are equal, and you two want to be greater than us. और हाँ, तुम लोग ऐसा सोच रख रहे हो, हम सब के सब बराबर हैं, लेकिन तुम हमसे महान होना चाहते हो, ऐसा वे लोग कह रहे थे। And Jesus is teaching a great truth of the heavenly standard in this passage. और प्रभु यीशु मसीह ने एक महान सच्चाई को जो है यहाँ पर बताते हैं, जो स्वर्गीय स्टैंडर्ड क्या होता है उस विषय को वो बताते हैं। Everyone was talking to each other about this matter, and they were disturbed and they were angry. And in verse 42, Jesus called them together to himself. और हम लोग क्या देख सकते हैं, सब के सब लोग इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे थे और सब के सब गुस्से में आ गए थे। लेकिन 42 पद में यदि देखें तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर सभी चेलों को बुलाते हैं। And Jesus said, you know that those who are recognized as rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से कहते हैं, और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। See, Jesus is telling to his disciples that the worldly system is, if you want to be great, you are exercising your authority over others, and that is how you are becoming great in the worldly system. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो संसार के अनुसार जो अपने आप को महान समझते हैं वो लोग इस संसार के रीति के अनुसार जो उनसे नीचे हैं वे अपने आप को महान और अपना अधिकार उनके ऊपर जताते हैं। Verse 43, give keen attention to that verse. और 43 पद में यदि देखें तो फिर वहां पर हमारे ध्यान केंद्रित करता है, but it is not this way among you. पर तुम में ऐसा नहीं है। See, very clearly Jesus is telling that world system is like this, but for you it is not the system. और देखो जगत की बस संसार की प्रणाली तो ऐसा है, लेकिन मसीह जगत में आप में जो विषय है वो ऐसा नहीं होता है। That means heavenly system of the system of a heavenly citizen is totally different from the worldly system. और आप देखिए उसका अर्थ यही है कि जो है स्वर्ग की जीवन शैली प्रणाली वो अलग है, इस संसार से संपूर्ण रीति से अलग है। And after that Jesus is telling that whoever wishes to become great among you shall be your servant. और उसके बाद वो ये कहता है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। And next verse 44, it says, and whoever wishes to be first among you shall be slave to all. और 44वें पद में प्रभु यीशु मसीह वहां पर इस तरीके कहते हैं, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। See, if you want to be first in the kingdom community, you should go down to the slave level. और यदि स्वर्ग राज्य की वहां पर यदि अति महान होना चाहते हैं तो आप एक दास के स्वरूप बनने की आवश्यकता है। So that is the same truth which is seen in the whole Bible. If you want to exalt yourself, you will become humbled, and if you humble yourself, you will be exalted. और आप देखिए परमेश्वर का वचन में भी वही चीज को हम लोग देख सकते हैं कि आप यदि महान होना चाहते हैं तो आपको दास बनने की आवश्यकता है। How beautifully the word of God gives us the kingdom system
for the heavenly citizen. कितने सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन उस स्वर्ग राज्य की जीवन शैली हमें जो है बताती है। And finally, Jesus is telling about himself in verse 45 that for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. और 45वां पद में प्रभु यीशु मसीह अपने आप के विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उससे सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की पापों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। When we come to John chapter 13, we see another example in this matter that Lord Jesus himself has shown to his disciples. और यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय की ओर यदि हम आते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण हमारे लिए दिखाया है। Jesus Christ, who was the master of those 12 disciples, and he took a towel and he started washing the feet of his disciples. प्रभु यीशु मसीह उन सभी का गुरु होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने एक तौलिया लेकर के सभी लोगों का पांव को उन्होंने धोया है। And after that, Jesus Christ has given the truth behind this action. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य के विषय उन्होंने बताया तो था, उसके लिए उन्होंने करके भी दिखाया है। From verse 13 to 16, it reads like this. और 13 से 16 पद में यदि हम लोग देखें तो उस तरीके से वहां पर पढ़ सकते हैं, You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. और वहां पर इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, यदि मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। And in verse 15 it says like this, I have set you an example that you should do as I have done for you. और 15 पद में हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। And in 16 it says, verily, very truly I tell you, no servant is greater than the master, nor is a messenger greater than the one who sent him. और 16 पद में हम लोग देखते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। That means all the evangelists who may be working in the field, may be working as a teacher, Bible teacher, or a pastor, or a church elder, or a convention preacher, or a conference speaker, everyone are the same in front of the master. We are all servants of Christ. और जितने आज जो है अपने आप को कन्वेंशन प्रीचर या प्रभु का दास, सुसमाचार प्रचारक, सब के सब लोग प्रभु यीशु मसीह में हम सब के सब बराबर हैं। We should each other wash one another's feet. That means it is not the action, the attitude that you should humble before each other. और हम एक दूसरे के पांव को धोना, उसका मतलब वो स्वभाव को दर्शाना है। स्वभाव क्या होती है कि हम एक दूसरे के प्रति नम्रता की सोच और स्वभाव को दिखाएं। An evangelist who is just giving tracts should be humble with other evangelists who is a Bible teacher, and the evangelist who is doing a conference as a conference speaker should humble himself before the person who is just giving the tract. और क्या होता है ना, एक भाई यदि कोई पर्चा दे करके सुसमाचार प्रचार करता है, वो भाई एक बहुत बड़ी प्रचारक जो कन्वेंशन में प्रचार करता है, उसके सामने नम्र हो, और जो कन्वेंशन में वो प्रचार करता है, और वो एक पर्चा देने वाला प्रचारक के सामने भी उसको भी नम्र होना होगा। There comes a question that the humble evangelist or the
poor evangelist is humbling before the other preaching and conference speaking evangelist, and if that great so-called great evangelist is not showing humbleness, what you should do? और यदि वो साधारण जो प्रचारक है, वो एक जो पर्चा देने वाला प्रचारक है, वो तो बड़ा प्रचारक के सामने अपने आप को नम्र करता है, और वो जो बड़ा प्रचारक है वो आपके सामने जो पर्चा देने वाला प्रचारक है उसके सामने नम्र नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा? Still you should show your humbleness, but if the other person is not showing his humbleness, that matter will be taken care of by the Lord himself. और फिर भी वो अपने आप को नम्र नहीं करता है, तो फिर भी आपको नम्र होना होगा, और वो जो नम्र नहीं होता है उस बात को परमेश्वर ही उसका लेखा लेंगे। In Matthew chapter 10:39, another concept is given that is contrary to the world system. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 49वां पद में हम इस तरीके से देखते हैं जो संसार के रिवाज के विषय में बताई गई है। Normally, if you want to have a good life on earth, you need to invest everything to get a better life. और यदि हम देखें, साधारण तौर पर देखें, यदि आप अपना जीवन को यदि नम्र हो करके बिताना चाहते हैं, तो बहुत सारे अच्छा जीवन को बिताना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीजों के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। So everyone in this world is trying to have a better life. और इस संसार के सब लोग एक उत्तम जीवन को, एक खुशहाल जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। If you are riding on a bicycle today, you want to have a motorbike next day. और यदि साइकिल चला करके अपना जीवन को गुजार रहे हैं, अगला दिन आपको मोटरसाइकिल चाहिए। If you are having a motorcycle today, you want to have a car tomorrow. और यदि आपके पास आज मोटरसाइकिल है तो कल को आपको कार की आवश्यकता है। And if you are driving a simple car, you want to have a more expensive car. और यदि आज एक साधारण कार से आप यात्रा करते हैं, अगले दिन में बहुत ही कीमती कार से आप यात्रा करना चाहेंगे। If God is providing like that, there is nothing wrong in that. और यदि परमेश्वर ऐसे ही आपकी आवश्यकताओं को उस तरीके से पूरा करते हैं, देते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। But the motivation of your mind, the attitude of your mind should not be like that. लेकिन तुम्हारा सोच और विचार, आपकी मन की सोच और विचार ऐसा नहीं होना चाहिए। It's all God's plan for your life, that God wants you to be in a better position. क्या परमेश्वर की यही योजना है कि आप एक उत्तम स्थान में जो है स्थापित हो? You don't think great things about you. You humble yourself, and God should think great things about you. और आपको अति महान होने के सोच और विचार रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप अपने आप को नम्र कीजिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। And in this verse, it is written like this: whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life my sake will find it. और जो अपने प्राण को बचाना चाहता है, बचाता है, वो उससे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण को खोता है वो पाएगा। See, many times we are planning to have a better life with more planning for our life and more thinking of our life, but Jesus is telling that you don't consider big things about your life. You consider it is given to the Lord, and you will find it, because God is going to give you a better life for you. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, आप यदि प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को खोना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उत्तम जीवन देंगे। And in John 12:24, a same kind of a statement Jesus is mentioning here. और योना रचित सुसमाचार उसका 12 का 24वें पद में ऐसे ही विषय को प्रभु यीशु मसीह वहां पर बताते हैं।
Very truly, I tell you, unless a kernel of wheat falls into the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it will produce many seeds. और हम लोग वहां पर देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। So if you are giving your life completely to the hand of the Lord, God will give us a great life that is fruitful. और यदि अपने आप को यदि आप नम्र करके प्रभु के लिए उस जीवन को समर्पित कर देंगे, तो प्रभु आपको जो है फलदायी बनाएगा। We have only one life here on earth. और हमारे जो जीवन है, एक ही एक जीवन इस संसार में है। It will end anytime. और ये जो जीवन है कभी भी समाप्त हो सकती है। But whatever you spend, the hours, your money, your life you spend for the Lord will remain forever. और जो पैसा, जो धन प्रभु के लिए जो है खर्च करते हैं, वो ही चीज ही आपके साथ जाएगा। William Carey has said like this as a mission statement. और विलियम कैरी उस सुसमाचार प्रचारक है, उस तरीके से उन्होंने कहा है, expect great things for God and attempt great things for God. और जो है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से आप यदि उत्तम चीजों को पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए उत्तम काम को करने का प्रयास कीजिए। Dear brothers and sisters, today I wanted to tell you only one thing in this heavenly lifestyle topic. और प्यारे भाई और बहनों, इस स्वर्गीय जीवन शैली के विषय से लेकर के मैं एक ही एक विषय आपसे आज कहना चाहता हूं। Normally, every people of this world flowing into the same current flow of the water. और आज यदि साधारण तौर पर सभी इस संसार के लोगों को यदि देखें, तो फिर उस पानी का जो बहाव की दिशा है, सब लोग उसी रास्ते में ही जा रहे हैं। Because you are seeing that system every day and every time, you also may think that that is the right way and right system. और जब सब लोग उसी रास्ते में जा रहे हैं, सभी लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यही एक अच्छा काम है और वही सही चीज है करके आप लोग अपने आप को सोचेंगे। You may be thinking that nothing wrong in it. और आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा काम करना कोई गलत काम नहीं है। But because you are elected by the Lord to the heavenly kingdom, the kingdom system is totally different. और क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए चुने हुए हैं, तो उस स्वर्ग राज्य की जो जीवन शैली है वो संपूर्ण रीति से अलग है। So if you want to become great, you should humble yourself. यदि आप परमेश्वर के राज्य में महान होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को नम्र करना होगा। If you want to be a leader, you should serve others. और यदि आप एक अगुवे बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सेवा करना पड़ेगा। If you want to become first, you need to become the least, the slave. और यदि आप सबसे महान होना चाहते हैं, सबसे पहला होना चाहते हैं, तो आपको एक दास बनके सबसे छोटा बनने की आवश्यकता है। And the example is our Lord Jesus Christ himself. और जो उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। And he humbled himself to the extreme and he was exalted to the extreme. और वो जो है अति नम्र हो गए और उस नम्रता के कारण उनको अति महान किया गया। Let us humble ourselves and let us see how God is going to raise us up in due time. और आइए अपने आप को हम नम्र कर लें और देखें कि सही वक्त पर परमेश्वर आपको और मुझे कैसा महान करता है। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. और परमेश्वर की राज और की खोज करो। And all these things shall be added unto you. और सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। How beautiful it is to be a heavenly citizen.
और आज जो है देखते हैं कि स्वर्ग की उस नागरिक होना कितना अद्भुत बात है। We are not working for our own greatness, but God is doing everything for us. और हम लोग जो है अपने आप को अति महान करने के लिए हम काम नहीं करते, बल्कि परमेश्वर ही हमें ऐसा काम हमारे लिए वो करता है। We are only trusting in the Lord, and the Lord is doing things for us. हम लोग सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और परमेश्वर ही हमारे लिए सब कार्य करते हैं। We are emptying ourselves, and God is filling us. और हम अपने आप को जो है शून्य करते हैं और परमेश्वर उस शून्यता में भर देते हैं। We are serving others, and God is bringing us into the front. और हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर हमें जो है उसमें लेकर के आ जाते हैं। What a wonderful life it is. और कितना अद्भुत और महान जीवन ये है। Anyone can be great if you serve others. और जो लोग सेवा करते हैं, कोई भी क्यों ना हो, वो महान होगा। If you have a mind of humbleness and humility, and if you are willing to go to the lowest state to serve others, it is God's promise and responsibility that He will raise you one day to a better position. और हम यदि अपने आप को यदि नम्र करेंगे और उसकी सेवा करेंगे, तो परमेश्वर की ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा ना, उत्तम स्थान में आपको स्थापित करेगा, स्थिर करेगा। May the Lord help us to have a heavenly attitude and help us to follow the heavenly system and not to the worldly system. और परमेश्वर हम सभी लोगों को उस स्वर्ग की जीवन शैली, उस जीवन प्रणाली को उसकी अनुसार चलने के लिए हम सबको मदद करे, ना कि इस संसार की जीवन शैली। May His name be glorified, and may the Lord help us to follow the system of the heaven. परमेश्वर हम सबको आशीष करे और परमेश्वर हम सबको मदद करे उस स्वर्ग की उस जीवन प्रणाली को अनुकरण करें। Praise God. Praise God. Praise the Lord. Dear Acha, thank you so much for the wonderful teaching and message. It is really a wonderful, heart-touching message to all of us. Yes, it is true that those who wants to be great in the kingdom of heaven, that person should be humbled in this world. And those who are themselves wants to become great, God is going to put down that people. And those who are humbling themselves, automatically it is God's responsibility that God is going to lift. Thank you so much, dear Acha. प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो सुंदर वचन को हम लोगों ने देखा, वो वचन ये थी, जो लोग अपने आप को नम्र करना चाहेगा, परमेश्वर एक दिन उसको जो है यहाँ पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी वो ऊंचा करेगा। और जो लोग अपने आप को महान इस संसार में ही करना चाहता है, वो परमेश्वर उसको नीचा करेगा। और जो अपने आप को महान करना चाहता है, वो संसार की रीत और रिवाज है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहता है, ये क्या है ना, ये परमेश्वर की वचन की रीत और रिवाज है। आइए अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी है कि जरूर एक दिन वो ऊंचा करेगा। That is his responsibility, that definitely he shall lift us up. So therefore, dear Acha, we thank you for the wonderful message. Thank you so much for sparing your time and coming and teaching God's word. Thank you so much, dear Acha. बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हुए सभी भाई बहनों को भी हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सभी को। Thank you so much, dear Philip K. Andrew sir, for your wonderful message. Thank you for encouraging us that we should be humble before God, and definitely God is going to lift up us one day. So thank you so much for the heart-touching message, and really I hope everyone is touched by today's message. Let God's name be glorified. On behalf of BDTI and Gwalior Assembly, we are very much thankful to you, dear sir, for your valuable time that you have given us. बहुत बहुत धन्यवाद जितने भाई और बहन आज परमेश्वर का वचन को सुना है। एक सांसारिक जीवन नहीं बिता करके मसीही जीवन, एक स्वर्गीय जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सब हर एक को आशीष करे। और जैसे कि
नम्रता और दीनता का जीवन हमारे जीवन में लागू करने के लिए प्रभु को आशीष करें। और बहुत बहुत धन्यवाद शिविर भाई भैया के लिए भी कि उन्होंने बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर का वचन को ट्रांसलेशन किया और हमारा तक पहुंचाए। इसलिए BDTI की ओर से हम आपको भी धन्यवाद देते हैं ब्रदर। प्रभु आपको भी आशीष करे। आइए आज की सभा को हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे और मैं प्रार्थना के लिए बुलाना चाहता हूं हमारे बीच में जॉर्ज मसीह अंकल है, हमको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जॉर्ज मसीह अंकल। जी भाई आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं इस समय के लिए जब प्रभु आपने हमें समय दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए, जो प्रभु आपके दास भाई एंड्रू के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो अच्छी रीति से स्वर्गीय स्वभाव और स्वर्गीय बातों के विषय में जो हम सीख रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वर्गीय स्वभाव और पृथ्वी का स्वभाव। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हमें जो स्वर्ग के राज्य के वारिस बनाया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिताजी, जो अपने आप को पृथ्वी पर अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में राजा प्रभु है, प्रभु वो अपने आप को दीन करके इस जगत में अपने आप को शून्य करके आ गया। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता ने सब नामों से श्रेष्ठ किया, वो सब नामों से श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह को नाम दिया गया, वो ऊंचे पे उठाया गया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी मसीह यीशु ने हमें सिखाया प्रभु कैसे नम्र दीन और प्रभु उसका स्वभाव था। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इतने महान होने के कारण भी प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए। प्रभु कितना महान और कितना दीन प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि चेलों के पैर धोए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने प्रभु एक नमूना रख छोड़ा है कि हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के सामने दीन बने। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी ये स्वभाव जो प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, स्वर्गीय स्वभाव से प्रभु हमें भरे। जितनों ने प्रभु आपको ग्रहण करा, जितने प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय स्वभाव से भरे। प्रभु पिताजी हम आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। प्रभु जी भाई एंड्रू के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत ऐसे आशीष दें प्रभु, उनकी कमी घटी को पूरा करें। खासकर प्रभु आपके दास के लिए विशेषकर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई शिविर के लिए, भाई शिविर जो प्रभु हिंदी में जो बात बताते हैं, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई शिविर के लिए विशेषकर प्रभु हम आशीष मांगते हैं, इनके परिवार के लिए, इनकी सेवकाई के लिए। और जो प्रभु जी शिवपुरी में भवन बन रहा है उसके लिए भी प्रभु हम आशीष मांगते हैं। खासकर भाई रंजीत बाग के लिए प्रभु आपके दास के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु भाई आशीष मांगते हैं उनके परिवार के लिए। विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के पापा के लिए, प्रभु कंडीशन में है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कृपा करके उन्हें चंगाई बख्शे। प्रभु मान महिमा आपको देते हैं। और कलीसिया में जो भी बीमार हैं प्रभु हम उनके लिए चंगाई मांगते हैं, चंगाई दीजिए प्रभु। मान महिमा आपको देते हैं प्रभु। हम जितने भी जुड़े हैं प्रभु जी इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको नाम राम आशीष दें। और प्रभु आज के दिन में प्रभु जी इन वचनों को स्मरण रखते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु आपसे आता मदद करें। मान महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, मान महिमा आप देते हैं। भाई होस्ट कर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम विशेष कर प्रभु हम आशीष मांगते हैं। भाई दशरथ के लिए, भाई को बहुत ऐसे आशीष दें, इनकी सेवकाई में आशीष दें प्रभु। मान महिमा आपको देते हुए आशीष मांगते हुए जो भी कुछ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह भाई।
जय मसीह की अंकल, बहुत बहुत जय धन्यवाद मसीह। आपका। very much, वचन दिया, थैंक यू। बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद अच्छा, सर, सुंदर वचन के लिए। थैंक यू सो मच सर।